नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक बधाई देती हूं। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है, साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत धारण करते हैं और हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। 5वें दिन स्कंद माता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। शारदीय नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है, जहां माता के पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुराण के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है, जो शांति और सुख का प्रतीक है। मां का ये स्वरूप परम शांति और सुख का अनुभव कराता है। माता की पूजा करने से वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। साथ ही उनकी पूजा से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। आइए जानते हैं मां के स्वरूप और पूजा विधि के बारे में। मां दुर्गा अपने स्वरूप में कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिसके कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा उनका वाहन सिंह है और इस स्वरूप में मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से दाहिनी तरफ के ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं। वहीं दाहिनी तरफ के नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं, जबकि बाईं तरफ के ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प हैं। स्कंद माता के स्वरूप की पूजा के लिए आपको सबसे पहले उस स्थान पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी होगी जहां आपने कलश स्थापना की है। इसके बाद आप माता को फूल चढ़ाएं और फिर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं, धूप और घी का दीपक जलाएं और फिर माता की आरती करें। इस तरह से पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे आपको माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। मां स्कंद माता की आराधना के लिए नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित किया गया है। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का राक्षस था और उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। उसने ब्रह्मा जी से अपने आप को अमर करने के लिए वरदान मांगा था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना तो होगा ही। इस बात से तारकासुर निराश हो गया और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि महादेव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उन्होंने कहा कि ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए जीवन में कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। मां स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था और ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता ने युद्ध प्रशिक्षण के देने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। इस स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। मां स्कंद माता का पूजन करने के लिए मां स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूलों से मां का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। उसके बाद कपूर और घी से मां की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। मां आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां का श्रृंगार पीले फूलों से करें और मां को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है
और इस रूप में दर्शन देकर मां हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। ये सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी पद्मासन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है और स्कंद माता सूर्य मंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज और कांति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय माता दी, जय स्कंद माता की।